फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे प्लॉट या ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराएं। इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप ज़मीन जब से खरीदते हैं और जब तक आप घर बनवाते हैं, तो उसके लिए क्या है पूरा प्लान मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई प्लॉट सपोज दैट खरीद कर रजिस्ट्री कराने का प्रोसीजर जानना चाह रहे हैं, कैसे उसको अपने नाम कराएं, तो बने इस वीडियो में लगातार। और मैं हूँ पवन जागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सपोज दैट आपको प्लॉट को रजिस्ट्री कराना, सबसे पहले अपना ज़मीन ढूंढ लें, प्लॉट ढूंढ लें, ज़मीन ढूंढ लें, जो भी आप खरीदना चाहें। इसके बाद क्या होता है, आप उस प्लॉट को रजिस्टर करवाने आपको जाना पड़ता है तहसील, या आपने कचहरी या कोर्ट जाना पड़ता है। तो आपने जो भी ज़मीन खरीदी है, ठीक है, सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें कि ऐसा तो नहीं है, जो भी पड़ोसी हैं उनसे पता कर लें, ऐसा तो नहीं ये ज़मीन विवादित हो, सरकार इस पर पाबंदी लगा रखी हो, कुछ ऐसा, तो आस पड़ोस लोगों से पता कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको जाना होगा तहसील या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वहाँ पर किसी भी वकील, बहुत सारे वकील वहाँ बैठे रहते हैं, तो आप सबसे पहले वकील को हायर कर लें। और इसके बाद जो भी आप ज़मीन प्लॉट की पैसे दें, मतलब ठीक है ना, पैसे जो दें, इसके दो सपोज दैट दो इसके रेट होते हैं, एक सरकारी रेट और एक जो आदमी बेचता है। तो सरकारी रेट जहाँ तक कम होता है, थोड़ा बहुत कम ही होता है, और ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। जैसे मान लो किसी प्लॉट की बात करें, आपने 5 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा, लेकिन उसका सरकारी रेट अप्रॉक्स 4 लाख या 3 लाख, डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट पे है, और आप 5 लाख पर खरीद रहे हैं। तो अब क्या होता है, तो आपको जो सरकारी रेट होता है उसी के हिसाब से स्टाम्प पेपर लगते हैं, ठीक है। आपने मान लो 5 लाख का खरीदा, तो उसके हिसाब से आपके स्टाम्प पेपर लगेंगे, जो सरकारी रेट होगा, स्टाम्प ड्यूटी जो भी लगती है। अब और जो आपको पे करना होता है, और आपको पैसे देते समय दोस्तों ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, आरटीजीएस या चेक के माध्यम से आप पेमेंट करें। इसमें आपको भी सिक्योरिटी रहती है और लेने वाले को भी सिक्योरिटी रहती है। तो ज़्यादातर पेमेंट कैश करने की बजाय बचें और अपना चेक के माध्यम से या आरटीजीएस ऑनलाइन पेमेंट करें। इसके बाद आप किसी वकील को हायर कर लें, वहाँ पर जाएं, बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं और वो आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं। उसमें वो अप्रॉक्स 10 से 12 हज़ार रुपये वो लेते हैं, और इसका स्टाम्प ड्यूटी का अलग से लेते हैं। तो जो भी आपको मान लो 50-60 हज़ार रुपये, अगर आप 5 लाख तक का प्लॉट लेते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग सिटी में दोस्तों। गांव में लेंगे तो उसका प्राइस कम लगता है, लिखाई का जो होता है ना प्लॉट का या ज़मीन का। शहर में लेंगे तो अलग होता है, नगर पालिका का रेट अलग होता है, डिपेंड करता है हर जगह। तो आपने वकील हायर कर लिया और आपने पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, वो सारे कागज बनवा देगा वकील आपके, वहीं तहसील पर बैठे, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो पैसे लेगा और सारे कागजात आपके वो तैयार करवा देगा। अब इसके बाद क्या होता है, आपको जाना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहीं पर होता है तहसील या वहाँ पर, तो आपको वकील ले जाएगा, उसका टेंशन नहीं। आप जैसे वहाँ जाएंगे आपको 3 काउंटर मिलेंगे। सबसे पहले काउंटर पे आपका वेरिफिकेशन होता है, और दोस्तों बता दूं मैं, जमीन लिखाते समय आपको 2 गवाह की जरूरत पड़ती है, 2 गवाह होने अति आवश्यक है। तो आप तहसील जाएंगे, आप जिसने ज़मीन खरीदी है और जो बेचने वाला है, ठीक है, तो वो जाएगा, और 2 गवाह आप साथ ले जाए, और हर एक की 2-2 फोटो और उसकी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है। तो 2-2 फोटो दोनों लोगों को ले जानी है, और जो जाएंगे गवाह उनकी भी फोटो और आधार का आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना है तहसील। अब सबसे पहले जब वहाँ पे 3 काउंटर होते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले ही बंदा पूछेगा, वहाँ पे जो होगा वो पूछेगा, क्या आप ये गवाह जो है, ठीक है ना, उनका पूरा बायोडाटा पूछेगा, क्या आप ये ज़मीन सरकार, मतलब वहाँ पे बताना होता है सरकारी रेट, मान लो 5 लाख रुपए सरकारी रेट था। अब तो पूछेगा कि आपने पैसे प्राप्त कर लिए, तो आपको बताना हाँ मैंने प्राप्त कर लिए, ठीक है। दोनों पार्टी से पूछा जाता है कि आपने पैसे दिए, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा, और वो कहेंगे हाँ मैंने प्राप्त कर लिए। अब बारी आती है, वहाँ पर पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है, सारे जो गवाह होते हैं सभी के। इसका रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको साइन करवाते हैं, रजिस्ट्रार आपसे साइन करवाएंगे, और वो पूछेंगे क्या आपने ये ज़मीन अपने मर्जी से बेची है या दबाव से बेची है। तो आपको वहाँ पर कहना होता है कि नहीं, मैंने तो अपने यहाँ मर्जी से बेची है, मुझे कारण था, मुझे बेटी की शादी करनी थी या पढ़ाई करना चाह रहा था, कुछ भी आप बोलिएगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन अब वहाँ पर वो साइन करवा लेते हैं और आपकी ज़मीन हो जाती है, मतलब लिखित हो जाती है, और आपको 4 से 5 दिन में आपके ओरिजिनल कागज़ मिल जाते हैं। और ध्यान रखें, जो ज़मीन बेचता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो आप जो उसका फॉर्मेट होता है वो आपको एक उसकी कॉपी दे देता है, ठीक है ना, जो उनके नाम थी, तो उसकी कॉपी आप एक फ़ोटो कॉपी रख लें, और 4 से 5 दिन बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तहसील से, वो आपको वकील दिलवा देता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। और आपको ज़मीन लेते समय भी बहुत ध्यान रखना, कोई विवादित ज़मीन ना हो, साफ सुथरी ज़मीन हो, नहीं तो आप फिर दिक्कत में आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
तो पूरा प्रोसीजर था, ज़मीन कैसे रजिस्टर करवाएं या प्लॉट कैसे रजिस्टर करवाएं। अब रजिस्ट्री के बाद अगर आप बनवाना चाह रहे हैं इसको, तो नगर पालिका में अगर पड़ता है तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए आप जाएँ तहसील और वहाँ से एक बनवा ले फॉर्मेट कि मुझे घर बनवा रहा, और एक अपना नक्शा बनवा ले। तो नक्शा लेकर अपने घर का नक्शा बनवाने के बाद और एक हलफनामा बनवाने के बाद आपको जाना होगा नगर पालिका, वहाँ पर जाके सबमिट करेंगे मैं अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे वो लोग अपने आपके पास आएंगे, ज़मीन देखेंगे और उसकी पूरा पास कर देंगे, हाँ आप घर बना सकते हो। तो ये प्रोसीजर हो गया। और रजिस्ट्री करवाते समय दोस्तों एक अभी नया नियम और आया है कि प्लॉट की फ़ोटो लगती है वहाँ पर, जो भी आपने प्लॉट खरीदा है उसकी फ़ोटो लगती है। और प्लॉट रजिस्टर करवाते समय आपको ये और याद ध्यान रखना कि चारों तरफ से, मान लो समझो आपका बीच में प्लॉट पड़ता है, तो आसपास जिसकी भी ज़मीन हो उनका नाम जरूर लिखवाएं कि पूर्व से इतना है, इतने फिट पड़ता है, पश्चिम से इतने फिट पड़ता है, समझ रहे, पूरी लंबाई चौड़ाई आप लिखवा लें वहाँ पर, उसको चौहद्दी बोलते हैं। और आसपास के नाम जरूर लिखवा लें जिसका वहाँ पर नाम है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया, घर से बनाए थे। अब दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप होम के नए डिज़ाइन, होम डिज़ाइन के नए सीखना चाहते हैं कि सपोज दैट आपका 50 बाई 40 आपने लिखा है, 11 बाई 22 का प्लॉट लिखा है, तो उसका घर कैसे बनवाएं, उसका मैंने एक नया चैनल बना रखा है, इसका नाम है न्यू टेक, आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहां से देख सकते हो। या आप डायरेक्ट यहाँ पर जब मेरे इस वाले चैनल पर हो ना, हेल्प इन हिंदी पर, यहाँ पर मैंने वीडियो एक देखो डाल रखा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप मेरे इस वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे। और इसको भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ न्यू होम डिजाइन 11 बाई 22, न्यू होम डिजाइन 15 बाई 42 अभी स्टार्ट किया है। तो अभी सिर्फ 2 वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे मेरा प्लॉट इस साइज का ऐसा मकान बना दीजिए, मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प इन हिंदी और न्यू टेक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।